जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी भी है। तो मानी बहन जी के सम्मान में बस यही कहूँगी, महान है, हम बहुजनों की शान है। बहन जी आप महान हैं, हम बहुजनों की शान है। बाबा साहब का आप रूप है और आप में कांशी राम है, आप में कांशी राम है। ऐसी सम्मानित हमारी परम आदरणीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई। लेकिन हाँ, जिनकी जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जितने वक्ता थे और जितने लोग दिख रहे हैं, बहुत सारी औरतें भी यहाँ पर आई हुई थी। आप एक बार सोचिए कि कितनी बेटियां ऐसी होती हैं जिनका जन्मदिन लोग मनाते हैं, और वो भी इतनी शिद्दत से मनाते हैं। गांव देहात में से लेकर के यहाँ मंडल स्तर से लेकर के लखनऊ जैसे शहर तक, दूर दराज में पूरे देश भर के कोने कोने पे हमारी बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्वांग रचने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि बेटियां पहले तो पैदा ही नहीं होने पाती, और अगर बेटी पैदा होती है तो उनको कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत, कितना संघर्ष करना पड़ता है। और उस संघर्ष में भी विरले बेटियां ऐसी होती हैं जो बहन कुमारी मायावती जैसी बनती है। तो ये जन्मदिन सिर्फ हमारी बहन जी का जन्मदिन नहीं है, ये उन तमाम लोगों की उम्मीदों आशाओं का भी जन्मदिन है जो मानी बहन जी के यहाँ तक संघर्ष करके पहुँचने के तौर पे पैदा हुआ। हमारी बहन जी ऐसे ही नहीं बहन जी बन पाए। जरा याद कीजिए, आपकी बेटी की जब शादी होती है तो आपकी बेटी कि आप पता है कि 4 दिन बाद वो विदा होके आ जाएगी। घर परिवार देखते हो, फिर भी विदाई के समय रोते हो। लेकिन हमारी बहन जी ने जब अपना मायका छोड़ा, अपने पिता का घर छोड़ा, तो ना उनके लिए शहनाई बजी, ना उनके लिए किसी ने आंसू बहाए। उन्होंने जब अपने पिता का घर छोड़ा तो एक संघर्ष की राह चुनी। वो संघर्ष आपको और हमको जिंदा रखना है। जब जब बहन जी का जन्मदिन मनाइए तो मानिए बहन जी के जीवन संघर्ष पे फोकस करिए। जैसे बाबा साहब का जब जयंती मनाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों पे, उनके जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालते हैं। हमारी बहन जी ने जब पिता का घर छोड़ा, राह आसान नहीं थी, और फिर वही जो पिता का घर छोड़ के जब साहब कांशी राम के साथ में आगे बढ़ती है, और जब बिजनौर से उनको पहली बार टिकट मिलता है, लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तब स्वयं आज तो हमने पैम्फलेट पोस्टर्स को प्रिंट आउट करा के जगह जगह चिपका रखे। लेकिन हमारी मानी बहन जी बहुजन समाज पार्टी नई बनी थी, बहन जी चुनाव मैदान में थी, स्वयं दिन भर कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, शाम तक पैम्फलेट पोस्टर दीवारों पे चिपकाना, ये सारा करते करते रात हो गई। रात में लाइट भी आपको बहुत सारा यहाँ व्यवस्था हो जाए हैलोजन का, बहन जी एक लालटेन की लाइट में एक पेपर पे कुछ लिख रही थी। तमाम कार्यकर्ता लोग इस बात के गवाह थे कि बहन जी से पूछ रहे हैं कि क्या लिख रही हैं आप, तो उन्होंने कहा दिन पूरा बीत गया, मैं कुछ पढ़ नहीं पाई, कुछ लिख नहीं पाई, लेकिन कल बिजनौर से मेरा चुनावी सभा है और उस चुनावी सभा में मुझे बोलने के लिए अपना भाषण तैयार करना है। और जो भाषण हमारी मानी बहन जी ने रात के 3 बजे तक जब लिखा, तो वो लिखा तो किस तरीके से लिखा, एक साधारण सी स्त्री का एक असाधारण सा संकल्प था जो बहन जी ने तैयार किया। वो भाषण नहीं था बल्कि एक प्रतिरोध का ऐलान था। और जब अगले दिन हमारी बहन जी ने बिजनौर की सभा को संबोधित किया तो मानी बहन जी ने कहा, अगर मैं संसद में जाऊंगी तो वहां मेरी नहीं आपकी आवाज गूंजेगी। हमारी बहन जी ने कहा कि मैं बोलूंगी क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा है और साहब कांशी राम के संघर्षों को देखा है। मैं एक नेता नहीं, मैं एक चेतना बनूंगी। मैं कल अगर मैं मंच पे खड़ी होंगी तो ये जान लीजिए कि बाबा साहब को कि मूर्ति की तरफ ऐसे देखते हुए उन्होंने बोला कि कल मंच पे जो खड़ी होगी वो आपकी बेटी होगी, आपके संघर्षों को साकार करने के लिए। और सोचिए कि मानी बहन जी का बिजनौर में दिया गया वो पहला चुनावी भाषण सिर्फ भाषण नहीं था, उसने आपके हमारे जैसे करोड़ों शोषितों पिछड़ों वंचितों की जीवन की राह बदल दी। जब मानी बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनी, ये जो हौसला था हमारी बहन जी का, जो एक बिजनौर की चुनावी सभा से शुरू हुआ, वो चुनाव हार गई, लेकिन चुनाव के हारने के बावजूद उन्होंने अपनी आवाज को नहीं दबाया। अरे जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का
जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल कद है आसमान का। ऐसी बहन जी मुख्यमंत्री बनती है, और जब पहली बार मुख्यमंत्री बनती है, ये आपको हमको अपने गांव की मीटिंग्स में ये सारी बातें लगातार